Good morning, students. Myself RB. Let's start next chapter. That is name of principle of management. First of all, we discuss what happened in previous chapter. Uh, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट में. उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए थे जो टॉपिक आपके चैप्टर में थे. आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ये चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर नंबर 2 में ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो इन्वेंशन हुआ वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से हुआ. लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट में, उसमें एक टॉपिक थी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने 5 मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े थे, जिसका पहला फंक्शन था प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था स्टाफिंग, चौथा था डायरेक्टिंग, पांचवा था कंट्रोलिंग. तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमारा मैनेजमेंट जो था वो हमारा 3 टाइप का था. एक था टॉप लेवल का, दूसरा था मिडिल लेवल का, तीसरा था लो लेवल का. फिर हमने आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था. उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको पढ़ाया था नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग, नंबर 5 कंट्रोलिंग. ये हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के 5 टॉपिक थे जो हम लोगों ने नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था. ओके, अब ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमारे मैनेजमेंट का मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से 5 चैप्टर जो आपको आगे पढ़ने हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 6 है. ये पाँचों जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक है वो सब आगे जा कर के आपके आगे चैप्टर में अलग अलग पर्टिकुलरली अपना अपना स्कोप, अपना अपना नेचर है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सब कुछ आपको पढ़ना है. लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कैसे ऐड हुआ है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ. जैसा कि हमने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट लेवल, फर्स्ट टॉप लेवल, सेकंड मिडिल लेवल, थर्ड लो लेवल. तो उसी तरीके से टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल का जो वर्क है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है. मतलब जो वर्क है, वर्क क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये 5 टॉपिक थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे. तो इन 5 टॉपिक को हम क्या करेंगे, इन मैनेजमेंट ऑफ लेवल से ऐड करेंगे. जैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो कौन कौन से फंक्शन होंगे जो टॉप लेवल में आएंगे, कौन कौन से फंक्शन होंगे जो मिडिल लेवल में आएंगे, कौन से फंक्शन होंगे जो लोअर लेवल में आएंगे. तो टॉप लेवल में आपके 2 आते हैं. पहला आता है प्लानिंग और दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग. मिडिल लेवल में आपका सिर्फ एक ही आएगा, वो आएगा स्टाफिंग. और लोअर लेवल में आपके 2 आएंगे, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये तो बात हो गई हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की और लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, किस तरीके से हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो टॉप लेवल में कौन से कार्य होते हैं, प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का. मिडिल लेवल में कौन से कार्य होते हैं, स्टाफिंग करने का. लोअर लेवल में कौन से कार्य होते हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये मतलब जो है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का होता है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, लेवल के अकॉर्डिंग
वर्क को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेवल के अकॉर्डिंग मतलब टॉप लेवल का कार्य क्या होता है, प्लान करना और ऑर्गेनाइजिंग करना। मिडिल लेवल का क्या कार्य होता है, स्टाफिंग करना। और लोअर लेवल का क्या कार्य होता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना। तो ये इट्स अ मीन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या डिफिनेशन होता है। तो डिफिनेशन को हम लिखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल are the statement of fundamental truth which act as guideline for taking managerial action and decision। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल की, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले इसके मीनिंग को जानते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। हमने लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट, मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एज द गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजर एक्शन एंड डिसीजन, जो मैनेजर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है किसी भी समस्या में डिसीजन लेने के लिए। मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैनेजर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, मतलब एक रास्ता दिखाता है कि यदि हम किसी समस्या में पड़ते हैं तो किस तरीके से हम उस समस्या को शॉर्ट आउट करेंगे और कितना हमें बेनिफिट होगा उस शॉर्ट आउट करने का और कितना बेनिफिट नहीं होगा। तो ये जस्ट फॉर गाइडलाइंस टू टेकिंग ऑफ मैनेजरियल एक्शन एंड टेकिंग डिसीजन। ओके, अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से और डीपली की, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, वो एग्ज़ाम के लिए रेडी तो हो रहा है, लेकिन क्या उसको ये पता है कि हम जितना पढ़ रहे हैं क्या उतना मार्क्स गेन होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, वो क्या करता है, आप पढ़िए, मार्क्स होना ना होना, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन जब हम इस समस्या में पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों का जो गाइडलाइन होता है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इसके 14 प्रिंसिपल की, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको दिए गए। ओके, 14 प्रिंसिपल में सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है, उसको हम लोग दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला जो भाग है वो नेचर है और दूसरा जो भाग है वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नेचर में हमारे 7 आएंगे और इम्पोर्टेंस में भी हमारे 7 आएंगे, मतलब 14 प्रिंसिपल आपको टोटल पढ़ने हैं। इसके पहले आपके 7 प्रिंसिपल थे जो कि 2 साल पहले थे। अब 2 साल के बाद प्रिंसिपल जो है वो पूरी तरीके से बढ़ गया है और आगे आपको 14 प्रिंसिपल ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है
वो आपका नेचर है, और दूसरा जो है आपका इंपॉर्टेंस। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दो भागों में बांटा गया है। जैसे हर चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, नेचर पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो वैसे ही इंपॉर्टेंस को भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंस नेचर है, दूसरा है इंपॉर्टेंस। तो चलते हैं आगे नेचर के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं।